नमस्कार, मैं हूं ठाकुर रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। आइए नजर डालते हैं इस स्पेशल स्टोरी पर। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच अफगानिस्तान में पिछले 48 घंटे में जो हालात पैदा हुए हैं उसे देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध है। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए लोग अपनी अपनी सरकारों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तालिबानियों को लेकर लोगों में खौफ इतना है कि एक विमान में 600 से ज्यादा लोग सवार होकर देश छोड़ रहे हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़ चुके हैं। अफगानिस्तान की इस स्थिति के लिए सबसे ज्यादा दोष अमेरिका को दिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी सेना की वापसी के तुरंत बाद से ही तालिबान ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। अफगानी नागरिक चीख चीख कर इसके लिए अमेरिका को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने फैसले को सही ठहरा रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह फैसला जरूरी था। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित होने के बाद से हालत अस्थिर हो चुके हैं। इस बीच औरतों को खासकर कम उम्र की लड़कियों में एक अलग तरह का डर देखने को मिल रहा है। मीडिया से ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जिससे पता चलता है कि तालिबानी शासन में औरतों पर नई तरह का खतरा मंडरा रहा है। बीते दिनों से ही जब से तालिबानी लड़ाकों ने काबुल की ओर बढ़ना शुरू किया था, तब ये खबरें लगातार आ रही थी कि तालिबानी लड़ाकों द्वारा नाबालिग लड़कियों की जबरन शादी कराई जा रही है। कुछ जगहों पर लूटपाट और रेप की घटनाओं की भी बात कही गई। हालांकि जबरन शादियों की खबरों की बात पर तालिबान की ओर से खंडन किया गया। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल सहानी की ओर से कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमने अपने लोगों से लूटपाट रोकने और लोगों में शांति बनाए रखने को कहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा इस तरह की हरकत की जा रही हो, लेकिन अब जब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का ही कब्जा है तब बड़ी मुश्किल पैदा हुई है। बता दें कि तालिबान ने आते ही ऐलान कर दिया था कि अब अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू होगा। हालांकि लड़कियों को पढ़ाई करने की छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें बुर्का पहनना होगा और अन्य कानूनों का भी पालन करना होगा। ऐसे में तालिबान द्वारा लड़कियों पर अभी भी सख्त रुख अपनाया जा रहा है। अफगानिस्तान में कई जगहों पर ब्यूटी पार्लर और शोरूम में लगे महिलाओं के पोस्टरों को हटाया जा रहा है। साथ ही महिलाओं की तस्वीरों को हटाने के लिए उन पर सफेद रंग चढ़ाया जा रहा है। ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया था कि तालिबान जैसे ही किसी नए इलाके या शहर पर कब्जा करता है, वैसे ही मस्जिदों से पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों और विधवाओं को उन्हें सौंपने का ऐलान करवाता है। इस तालिबान करतूत का खुद तालिबान ही गवाह है। 1998 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपना कब्जा कर देश पर शासन शुरू किया तो कई फरमान जारी किए गए। पूरे देश में शरिया कानून लागू कर दिया गया और ना मानने वालों को सरेआम सजा देना शुरू कर दिया गया। विरोधी लोगों को चौराहे पर लटकाया जाने लगा। हत्या और यौन अपराधों से जुड़े मामलों में अपराधियों की सड़क पर हत्या की जाने लगी। चोरी करने के आरोप में पकड़े गए लोगों के शरीर से अंग काटना, लोगों को कोड़े मारना जैसे नजारे सड़कों पर आम हो गए थे। मर्दों को लंबी दाढ़ी रखना और महिलाओं को बुर्का पहनने और पूरे शरीर ढककर निकलना अनिवार्य कर दिया गया था। घरों की खिड़कियों के शीशे काले रंग के रंगवा दिए गए थे। टीवी, संगीत और सिनेमा बैन कर दिया गया। 10 साल से अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई। बामियान में बुद्ध की ऐतिहासिक मूर्ति को तोड़कर तालिबान ने धार्मिक कट्टरता भी दुनिया को दिखाई। तालिबानी शासन में महिलाओं पर क्रूरता की झलक कई बातों से मिलती है। वैसे वहां लड़कियां और औरतें बगैर बुर्का और बिना किसी पुरुष के साथ के बाहर नहीं जा सकती। ऐसा करने पर कड़ी सजा का नियम है। इसके अलावा वे घर से बाहर की झलक भी नहीं ले सकती। तालिबान राज वाले इलाकों में घरों के नीचे फ्लोर की खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं और उन पर पेंट की मोटी परत चढ़ा दी जाती है ताकि किसी बाहर आदमी की नजर घर की स्त्रियों पर ना पड़ जाए। बालकनी या छत पर औरतों का जाने की मनाही है। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।